यह कहानी है महाराज शांतनु और गंगा मैया के पुत्र भीष्म पितामह की। महाराज शांतनु एक दिन गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी अचानक गंगा नदी में से एक सुंदर युवती प्रकट होती है। महाराज शांतनु उसे देखकर मोहित हो जाते हैं। देवी, आप कौन हैं और क्या मैं जान सकता हूं कि आप यहां क्या कर रही हैं? महाराज शांतनु ने पूछा। महाराज, मैं गंगा हूं। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, गंगा मैया ने कहा। आपकी क्या शर्त है देवी? मैं उसे मानने को तैयार हूं, महाराज शांतनु ने उत्तर दिया। आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। मैं जो भी करूं, आप मुझसे उसका कारण नहीं पूछेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, गंगा मैया ने समझाया। महाराज शांतनु गंगा की शर्त मान लेते हैं और उनसे विवाह कर लेते हैं। वे कई वर्षों तक खुशी से रहते हैं। गंगा उन्हें एक के बाद एक कई पुत्र देती हैं, लेकिन वह उन सभी को नदी में बहा देती हैं। महाराज शांतनु बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वह गंगा से कुछ भी कहने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वह उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। जब गंगा अपने 8वें पुत्र को नदी में बहाने जा रही होती हैं, तो महाराज शांतनु और सहन नहीं कर पाते। गंगा, रुको! तुम यह क्या कर रही हो? तुम अपने ही पुत्रों की हत्या कर रही हो। मैं तुम्हें अब और ऐसा नहीं करने दूंगा, महाराज शांतनु चिल्लाए। महाराज, आपने अपनी शर्त तोड़ दी है, अब मुझे जाना होगा, गंगा मैया ने उत्तर दिया। कृपा करके मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया, महाराज शांतनु ने पूछा। ये वसु थे जिन्हें वशिष्ठ मुनि ने श्राप दिया था। मैंने ही इन्हें धरती पर जन्म दिया और श्राप से मुक्त किया, गंगा मैया ने समझाया। गंगा अपने पुत्र को महाराज शांतनु को सौंप देती हैं और उन्हें बताती हैं कि वह कौन है और उसे कैसे पालना है। फिर वह गायब हो जाती है। यही बालक आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है।